जानते हो कि हमारा नोज़ एक साथ कितने सारे स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकता है? और क्या आपको पता है कि आखिर नंबर नेम सिर्फ ट्रिलियन तक ही क्यों होते हैं? आज आप मेरे इस वीडियो में ऐसे ही कुछ अमेजिंग एंड मज़ेदार फैक्ट्स को जान पाओगे, तो बने रहो इस वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, इस इमेज में दिखाई गई चीज़ क्या है? क्या आपको पता है? इसे कोई रॉक समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसकी असलियत जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे। ये एक स्पर्म व्हेल्स की उल्टी है और इसे एम्बरग्रीस कहते हैं। इसे सिर्फ उल्टी समझकर नज़रअंदाज मत कर देना, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर नॉट सेम। 1 किलोग्राम्स ऑफ एम्बरग्रीस का कॉस्ट $10 मिलियन होता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि भला कोई स्पर्म व्हेल की उल्टी के लिए $10 मिलियन क्यों खर्च करे? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है और फिर से कह रही हूँ, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। एम्बरग्रीस को वर्ल्ड के सबसे महंगे परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है, बिकॉज एम्बरग्रीस की स्मेल बहुत ही प्लीजेंट होती है और यही रीज़न है कि ये इतना कॉस्टली भी होता है। फैक्ट नंबर 2, नोज़ एक सेंस ऑर्गन है एंड एवरीवन नोज़ दैट इट हेल्प अस टू स्मेल। और स्मेलिंग पावर डॉग्स में इंसानों से ज़्यादा होती है, ये बात तो आपको पता होगा। तो क्या आपको पता है कि इंसानों की नाक एक साथ कितने स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकती है या फिर पहचान सकती है? तो इसका आंसर ये है कि ह्यूमन की नोज़ कम से कम 1 ट्रिलियन स्मेल को डिटेक्ट कर सकती है, और उस 1 ट्रिलियन स्मेल में क्या क्या आता है वो हम इंसान भी नहीं जानते। 2018 में रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ह्यूमन के सेंस ऑफ स्मेल को टेस्ट किया, अलग अलग ओडर मॉलिक्यूल्स को मिक्स कर और रिज़ल्ट ये आया कि ह्यूमन की नोज़ डिफरेंट टाइप्स की 1 ट्रिलियन स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। नाक कितनी छोटी सी चीज़ है, इसीलिए तो हम किसी भी स्मॉल थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे नाक के बराबर कहते हैं। पर इस छोटी सी नाक से हम इतने सारे स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या ये बात किसी ने सोची थी? फैक्ट नंबर 3, हमें बचपन से ही स्कूल में ये पढ़ाया जाता है दैट ह्यूमन हैव इवॉल्व फ्रॉम मंकीज़ एंड एप्स। हम मंकीज़ और एप्स से इवॉल्व हुए हैं, हमें यही पढ़ाया गया है। पर आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि अगर ह्यूमंस मंकी से इवॉल्व हुए हैं, फिर मंकीज़ अभी जो प्रेजेंट हैं वो भला ह्यूमंस में इवॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कोई नहीं देगा, बट हियर यू विल गेट द आंसर। एक्चुअली हम कभी मंकीज़ या फिर एप्स से इवॉल्व हुए ही नहीं थे, लेकिन मंकीज़ और ह्यूमंस के एंसेस्टर्स सेम ही थे, वो भी 200 मिलियन ईयर्स पहले। और उन एंसेस्टर से ही ह्यूमंस और मंकीज़ दोनों आए हैं। इसलिए ह्यूमंस और मंकीज़ अपना 98 to 99% डीएनए मैच करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है दैट ह्यूमन हैव इवॉल्व फ्रॉम मंकीज़ एंड एप्स। और हमारे स्कूल में इतना आउटडेटेड नॉलेज हमें क्यों दिया जाता है, ये तो अब टीचर्स और प्रिंसिपल्स ही बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो कि ये स्क्रीन पर दिखाई गई चीज़ क्या है? ये सैंड पेपर जैसी दिखने वाली चीज़ और कुछ नहीं बल्कि शार्क की स्किन है। हाँ, आपने सही सुना। ये ऐसे दिखने में इसलिए होती है क्योंकि शार्क की स्किन छोटी छोटी टिप लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। अब जैसे कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे, इसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी होल्स होती है जिसे प्लेक्वाइट स्केल्स कहते हैं। और इस प्लेक्वाइट स्केल का दूसरा नाम है थर्मल डेंटिकल्स। और ये स्केल शार्क के टेल के तरफ पॉइंट करता है, जो कि वाटर के सराउंडिंग फ्रिक्शन को शार्क के लिए रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ताकि शार्क बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के या फिर अपने फोर्स के आराम से वाटर में स्विम कर पाए। फैक्ट नंबर 5, हमें काउंटिंग तो बचपन से ही स्कूल में सिखा दिया जाता है और नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, ये बात तो आप जानते ही होंगे। बट हमें सिर्फ काउंटिंग मिलियन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिलियन तक ही सिखाया जाता है, और ट्रिलियन का यूज़ भी हम बहुत कम ही करते हैं, इन वेरी रेयर केस। तो आपने कभी सोचा है कि अगर नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, फिर नंबर नेम्स इतना लिमिटेड क्यों होता है? ये बात जानकर आप हैरान हो जाओगे कि हमें जितना तक नंबर नेम्स सिखाया जाता है
उससे कई गुना ज़्यादा नंबर नेम्स रियली एग्जिस्ट करता है। ट्रिलियन ही सिर्फ एंडिंग नहीं है, ट्रिलियन के बाद काउंटिंग या फिर नंबर नेम्स में क्वाड्रिलियन होता है, फिर क्विंटिलियन, देन सेक्टिलियन, फिर सेप्टिलियन, फिर ऑक्टिलियन, फिर नॉनिलियन, फिर डेक्लिनियन, देन अनडेक्लिनियन, देन डुओडेक्लिनियन, देन ट्रीडेक्लिनियन। उफ, इससे बाद मैं नहीं बता सकती, इसके बाद आप खुद ही इसकी लिस्ट देख लो। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।